Hello students, my name is Ms. Sharayu Nagpure and I am biology faculty in RC Academy. So students, we have seen living organisms, their classific characteristics as well as nomenclature in last video. So आज हम थोड़ा सा अलग subject पे थोड़ा discussion करने वाले हैं. Those students who are interested to take admissions to go for the medical field, उनके लिए हम आज थोड़ा सा discussion ज़्यादा करने वाले हैं. तो if you are interested to go for the medical field, so different kinds of examinations that are going to held for that purpose. So आज एक most important exam के regarding मैं थोड़ा सा आपको information provide करने वाली हूँ. So that is the NEET examination. So today's video is all about the NEET, right? So NEET क्या होती है? NEET is the kind of entrance examination for the students who want to go for the medical field or who want to make their career in MBBS, BDS and many more careers objectives are there in the medical field, right? So आज हम ये पूरा NEET के regarding कुछ उसकी फीस क्या होती है, उसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस ओरिएंटेड कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कवर करने वाली हूँ और बहुत सारी चीज़ें हम आज के में कवर करने वाले हैं. So let us start. So today's video is all about the NEET examination. So student, इसके पहले जो NEET के पहले एक एग्ज़ाम आती थी कि जो मेडिकल फील्ड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी दिखाती थी, दैट इज़ दी AIPMT. उसका मीनिंग ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट था. अभी इन प्लेस ऑफ AIPMT न्यू एग्जामिनेशन इज गोइंग टू टेक्स प्लेस ओवर देयर एंड दैट एग्जामिनेशन नेम इज NEET. द लॉन्ग फॉर्म ऑफ NEET इज नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रांस टेस्ट. ये एंट्रांस एग्जामिनेशन है कि जो मेडिकल फील्ड में हमको एडमिशन लेने के लिए मदद करेंगी. सो दिस इज द NEET एग्जामिनेशन विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय वन एजेंसी, दैट इज NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. सो ये जो NEET एग्जामिनेशन है ये किसके लिए, किन कोर्सेज के लिए अप्लीकेबल है? So this NEET examination is for taking admission for the MBBS course, BDS course, MS course, MD and many other medical related courses. इसकी application fee के regarding अगर हम बात करें तो as we know that जो जनरल कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी के लिए इसकी 1500 फीस आपको पे करनी पड़ेंगी इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर दैट NEET एग्जामिनेशन. जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट्स हैं और OBC बिलोंग करते हैं उनके लिए जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो 1400 होगा और जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक SC, ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड, सो दे हैव टू पे 800 रुपीज़. सो दिस इज़ द एप्लीकेशन फीस स्ट्रक्चर. उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो NEET एग्जामिनेशन के लिए 12th स्टैंडर्ड में एटलीस्ट यू शुड हैव 50% मार्क्स विथ वन ग्रुप. ये ग्रुप के रिगार्डिंग हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स. PCB यू शुड हैव दीज 3 सब्जेक्ट कंपलसरी. यहाँ पे आपका बायो होना कंपलसरी होता है. जब आप NEET एग्जाम के लिए अपीयर होना चाहते हो तो बायो इज़ मैंडेटरी, बायो इज़ द कंपलसरी सब्जेक्ट ओवर हियर अलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. बिकॉज ये बायो का वेटेज भी बहुत जाता है जब हम एग्ज़ाम डिटेल्स के रिगार्डिंग कुछ स्टडी करने वाले हैं. तो ये जो NEET एग्जामिनेशन है ये 2 टाइप्स में हम देख सकते हैं, NEET UG एंड NEET PG. सो दिस UG मीन्स NEET अंडर ग्रेजुएट students and NEET PG means for post graduate student, those who want to take admission for UG level like MBBS and BDS, they can go for NEET UG, and those who want to take admission for master level like MS or MD, they can go for NEET PG. So here these are the types, or we can say in two ways we can go for the NEET examination. अभी ये सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस मेंशन की है कि जो भी एप्लीकेशन चालू करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, सो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी ओवर हियर. सो आपको आपका आधार कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है. उसके बाद हम अगर एग्ज़ाम डिटेल्स की बात करें तो एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम होती है NEET एग्ज़ाम, ये ऑफलाइन प्रोसेस ऑफलाइन होती है
और मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे की एग्ज़ाम है ये, और ऑफलाइन एग्ज़ाम है। इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, विच इज़ हैविंग दी 4 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो ईच सब्जेक्ट के हमको 45 क्वेश्चंस अपीयर करने पड़ेंगे। देर आर 45 क्वेश्चंस फॉर ईच सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ बॉटनी एंड जूलॉजी, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन के लिए आपको, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, एंड इन दिस वे 180 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट, एंड एट लास्ट टोटल जो एग्जामिनेशन का मार्क्स है वो 720 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। अगर इसमें हम फोकस करें रिगार्डिंग बायोलॉजी के रिगार्डिंग हम बात करें, तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के ऊपर हमको स्टडी करना पड़ेगा, बॉटनी एंड जूलॉजी स्पेशली, बिकॉज ये चारों में से ये जो 90 मार्क्स का सेक्शन है वो पूरा बायोलॉजी कवर कर रहा है, और इसके टोटल 360 मार्क्स बनते हैं हमारे। तो यू हैव टू फोकस ऑन द बायोलॉजी इफ़ यू आर गोइंग फॉर द नीट। सो ये जो एग्जामिनेशन है ये बाइलिंगुअल एग्जामिनेशन है, मतलब हिंदी में भी क्वेश्चंस आएंगे और इंग्लिश में भी क्वेश्चन आएंगे आपको एक ही पेपर में। ऑफलाइन एग्जाम है, सो आपको पेपर जो है वो आपके हाथ में होगा और आपको आंसर शीट में टिक करना पड़ेगा। निगेटिव मार्किंग है इस एग्जामिनेशन में, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। दैट मीन्स अगर आपके 4 क्वेश्चंस रॉन्ग जा रहे हैं तो 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। इन दिस वे दिस इज द एग्जाम पैटर्न फॉर द नीट एग्जामिनेशन। यहाँ पे मैं एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैंने यहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम बताया है कि तो ये कुछ डिसीजंस एनटीए डिसाइड करेंगी कि ये जो मोड है वो चेंज भी हो सकता है। दैट मोड में भी ऑनलाइन ऑल्सो, ऑनलाइन भी हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन। होता क्या है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हो तो वो पीसी के ऊपर आपका क्वेश्चनेयर आ जाएगा, तो आपको टिक करना पड़ता है। और अगर आप ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हो तो आपके सामने एक पेपर होता है और आपको एक OMR शीट आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो उसके ऊपर आपको सर्कल्स को राउंड बनाना होता है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। Now next point, after you have covered the NEET examination, you have passed it NEET examination, उसके बाद में अभी क्या होगा, उसके बाद का प्रोसेस जो है उसको काउंसलिंग सेशन बोलते हैं। सो काउंसलिंग सेशन आपका कंटिन्यू होगा कि जो ऑनलाइन होगा, और इसके 3 राउंड्स होते हैं बेसिकली। राउंड 1, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो फर्स्ट राउंड ये जो राउंड्स है वो डिपेंड होता है कि किस स्टूडेंट की कौन सी रैंक है। अकॉर्डिंग टू रैंक योर राउंड्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड ओवर देयर। और ये राउंड में आपको 3 स्टेप्स से प्रोसेसिंग होता है। फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में यू हैव टू चूज द कॉलेज एंड रिस्पेक्टिव कोड फॉर द रिस्पेक्टिव डिग्री कोर्स, एंड थर्ड स्टेप योर कॉलेज विल बी फाइनलाइज्ड ओवर देयर। सो इसके ये जो काउंसलिंग सेशन है यहाँ पे एंड अप होगा कि आपका कॉलेज में एडमिशन फाइनल हो जाएगा। और एक चीज़ हम डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग बात करें कि एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। यू विल रिक्वायर नीट आइडेंटिटी कार्ड ओवर देयर अलॉन्ग विथ नीट रैंक कार्ड। अगर आप नीट एग्जाम पास करते हो तो आपको रैंक कार्ड प्रोवाइड होगा। सो यू रिक्वायर आइडेंटिटी कार्ड अलॉन्ग विथ नीट रैंक कार्ड। इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक कास्ट, सो यू विल रिक्वायर कास्ट सर्टिफिकेट ओवर देयर। आपके हाई स्कूल एंड अप टू 12th सब मार्कशीट्स आपको, इंटरमीडिएट एंड हाई स्कूल की सब मार्कशीट आपको यहाँ पे लगने वाली है। यू विल रिक्वायर बर्थ सर्टिफिकेट ओवर हियर, और 8 to 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको यहाँ पे कलेक्ट करके रखने हैं। एंड अगेन आई एम मेंशनिंग ओवर हियर, आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी to perform all to go for NEET examination and admission and all. Aadhaar card is necessary document over here. और इसके बाद हम ये एग्जामिनेशन के अटैम्प्ट की बात करें तो आप there are 3 टोटल अटेम्प्ट यू कैन गिव ओवर हियर। एक चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, एज लिमिट। सो योर एज इन बिटवीन दी 70 अप टू 25 ईयर्स, दिस इज़ द एज लिमिट फॉर नीट एग्जामिनेशन। और रिलैक्सेशन होगा 5 ईयर्स का अप टू 30 ईयर्स, दोज कैंडिडेट हु आर बिलोंगिंग टू कैटेगरीज। सो दिस इज़ द एज लिमिट। एक पॉइंट में यहाँ पे मैंने मिस किया था। और
एक चीज़ अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि लास्ट है ये वीडियो की, दैट इज़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिलेबस इन केस ऑफ बायो। अगर आप बायो में देखा जाए तो कौन से यूनिट मेजरली यहाँ पे फोकस होने वाले हैं। सो दीज आर सर्टन यूनिट्स विच आर गोइंग टू फोकस इन द नेट एग्जामिनेशन, लाइक 11th बायोलॉजी का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, plant physiology and animal physiology, or we can say human physiology is also included over here. So these are the major topics which are included from the 11th biology. If we are talking about the 12th biology, reproduction, genetics and evolution, biology and human welfare, biotechnology and its applications, and finally ecology and environment. ये जो सब टॉपिक है यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको नीट एग्जामिनेशन में आएंगे. So this is all about the NEET examination we have discussed in this particular video. Hope this will helpful to you. Thank you so much.